नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए अपने वीकली प्रेडिक्शंस की इस सीरीज़ में आज मैं बात करूंगी कमिंग 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच की बातें। यह आने वाला सप्ताह निश्चित रूप से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कई सारे सेलेस्टियल मूव्स को लेकर भी है और इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है कि यह नया महीना शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ कई बड़े प्लैनेट्स ट्रांजिट ले चुके हैं और लेने वाले हैं। साथ ही यह त्योहार के साथ शुरू हो रहा है। ये वीक अगर मैं कहती हूँ तो 30 अगस्त को हम सब जैसे जानते हैं कि कृष्णाष्टमी का व्रत है और बेहद अच्छे दिन के साथ शुरुआत होता है यह सप्ताह। सभी राशियों के लिए कैसा कुछ फल लेकर आएगा, आइए हम इस पर बात करते हैं। पर उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव सम फीडबैक्स, काइंडली गाइड अस कि हम कैसे इसमें क्या और सब चीज़ें इंक्लूड करें जिससे ये आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव और यूजेबल बन सके। आइए हम बात करते हैं इस आने वाले सप्ताह के बारे में। और इसलिए यह बताना बहुत ज़रूरी है कि यह महीना ट्रांजिट्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और उसमें भी खासतौर से उन दो राशियों के लिए जिसमें ये ट्रांजिट सबसे ज़्यादा असर करते हुए दिख रहे हैं, और वो होंगी वर्गो और लिब्रास, है ना। इन दोनों राशियों में सबसे ज़्यादा हम ट्रांजिट्स देखेंगे। बट जब मैं एरीज की बात करती हूँ, हमारी पहली राशि, सो दिस वीक मून ट्रांजिशन विल हेल्प यू वेरी पॉजिटिवली। यू मे फील एलिवेटेड एंड सुपर हैप्पी, एंड वाइल इन द मिडल ऑफ द वीक आप मुझे अपने काम के लिए भी बहुत एफर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज। आपको जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा, शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी। और आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं कुछ सोच रहे हैं तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहाँ पर जाकर थोड़ी सी स्थितियाँ जो है वो उस हिसाब से पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रही हैं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन ब्राउन एंड नंबर इज 7। और अगर मैं उपाय की बात करूँ कि इस वीक को और अगर बेहतर बनाना है, चीज़ें और बेहतर ढंग से चले, जैसे कि प्लेसिंग्स हैं कि आपके 11th हाउस में बृहस्पति हैं और जो रेट्रोग्रेड कर रहे हैं, बाद में वो शनि में आएंगे। साथ ही 8वें भाव का केतु, दूसरे भाव का राहु, 5वें घर में सूर्य और मंगल की उपस्थिति। तो इन सब स्थितियों में अगर आप चाहते हैं कि मानसिक शांति भी बनी रहे और उन्नति भी हो तो कुछ मीठा दान करें, हो सके तो गुड़ का दान करें। हम बात करेंगे अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए यह जो हफ्ता है, यह हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कई सारे सेंसेस में है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यह आपके एक जर्नी के साथ शुरुआत कर रहा है। सो ऑफ कोर्स जैसे ही हम कहते हैं कि कोई वीक एक जर्नीज के साथ शुरू होती है तो वो बहुत पीसफुल नहीं होती। ऑफ कोर्स एक उठापटक, एक बदलाव के साथ आप सप्ताह शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं करियर के लिहाज से कहूँ तो निश्चित रूप से आप एक एलिवेशन फील कर रहे हैं, आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी महसूस होगी। यहाँ पर आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ लाभ लेने की उम्मीद कर रहे थे तो यह हफ्ता आपको वहाँ भी प्रॉफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके लिए एक और सलाह कि हो सके तो आप अपने रिश्तों को समझें। आपको रिश्तों को समझने में सिर्फ ज़रूरतों को नहीं समझना है, भावनाओं को भी समझना है। और हो सके तो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त आप अपने परिवार के साथ बिताएं, क्योंकि यह जो समय है, यह समय निश्चित रूप से आपके पहले घर में राहु है तो उसका भाव सप्तम पर भी जा रहा है और सप्तम भाव में केतु है, तो पत्नी के साथ एक शांत चित्त नहीं हो पाएगा। साथ ही आपके 10वें घर का बृहस्पति जो रेट्रोग्रेड करके अब 9वें घर की ओर मूव कर रहा है, उससे भी आपको कार्य के क्षेत्र में विचलन का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड नंबर इज 6। आपके लिए उपाय के तौर पर मैं कह सकती हूँ कि हो सके तो आप मिल्क डोनेट करें। मैं बात करूंगी अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यह कमिंग वीक बहुत विन विन सिचुएशन लेकर आ रहा है। उन्हें बिना उम्मीद किए चीज़ों का मिलना तय होगा इस वीक में, और इस वीक में बहुत सारे जो स्टॉप्ड वर्कड हैं वो सारी चीज़ें अपने आप अनायास खुलेंगी, आपके लिए एक रास्ता देती चली जाएंगी। आपके कार्यों में आपकी सक्षमता बढ़ेगी, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, एंड दैट इज़ वेरी नाइस थिंग फॉर यू कि आप खुद से उन कार्यों को कर पाएंगे जिसके लिए कभी आप डिपेंडेंसी आपने आप में रही थी या आप डिपेंड होते थे। साथ ही जो पुराना पैसा है आपने अगर कहीं उधार दिया है, उसके रिकवरी से रिलेटेड भी चीज़ें थोड़ी पॉजिटिवली टर्न होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई डील कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए एक अच्छे अवसर का होना निश्चित रूप से तय है। इस बार आपके लिए जो अलर्ट है दैट इज
कि आप अपने फूड हैबिट्स पे थोड़ा ध्यान रखिए, ज़्यादा नहीं खाइए, ठंडा या मीठा ना खाएं। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस वीक दैट इज ग्रे एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए यह जो हफ्ता है यह पुराने पैसे के निकालने का हफ्ता है। सो इफ़ यू इन्वेस्टेड समवेयर और या आपने किसी को उधार दिया होगा तो इस हफ्ते वो निकलेगा। हालांकि इसके साथ साथ लेन देन की जो स्थितियां हैं वो बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। कई बार आप चीज़ें ले लेते हैं और बाद में उन चीज़ों में आप फंस जाते हैं और देते वक्त आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पास चीज़ें आ रही हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आप उसे बिल्कुल समझकर ध्यान से देखें। जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी या चल रही हैं उससे आपको निजात मिलेगा। पति पत्नी के बीच में संबंधों में मजबूती आएगी। हालांकि वक्तृत्व के तौर पर आपसी बोलचाल में एक कड़वाहट का एहसास आपको रहेगा, लेकिन फिर भी मन में एक मिठास, एक मधुरता या मैं कह सकती हूँ कि एक सुदृढ़ रिश्ते की नींव आप महसूस करेंगे। आपके लिए इस बार जो फेवरेट कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी पांचवी राशि लियोज की। लियोज के लिए यह हफ्ता काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। ऑफ कोर्स उनका अपना ओन सूर्य उनके अपने फर्स्ट हाउस में है, लग्न में है, तो ऑफ कोर्स उनका मान सम्मान बढ़ा रहा है। मान सम्मान बढ़ता हुआ कैसे भी पुरानी जो तकलीफ थी उन कष्टों से उन्हें मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप बहुत फूंक कर कदम रखें, बहुत सोच समझ कर पैसा लगाएं, क्योंकि अभी जो आप पैसा लगाएंगे उसका काफ़ी लॉन्ग रन में इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट के कामों में बहुत ध्यान से चलिए। आपके जो भी अपोजिशन के लोग थे निश्चित रूप से वो आपसे हारेंगे, वो डिफीट होंगे और साथ ही आपके अनुयायियों की संख्या बढ़ेगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो यह जो हफ्ता है आपको मानसिक रूप से भी तुष्ट कर रहा है और शारीरिक ऐसे कोई कष्ट जो आप बहुत पुराने समय से जिसके शिकार थे उसके समाधान की ओर भी आपका कदम बढ़ जाएगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज मेजेंटा एंड नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए यह जो समय है, यह जो वीक है, ये काफ़ी सारा कुछ चेंज लेकर आ रहा है। और ऑफ कोर्स जब चेंज हो रहे होते हैं उस वक्त सबसे पहली चीज़ जो हमें रोकनी चाहिए दैट इज़ डिसीजन। आप किसी भी चीज़ को बहुत हड़बड़ी में, बहुत आतुरता में डिसाइड ना करें और ख़ास तौर से प्रॉपर्टी में पैसा ना लगाएं। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं जो कोऑपरेटिव से मिल रही हो या किसी इस तरह के ग्रुप इन्वेस्टमेंट या किसी सिंडिकेट के थ्रू मिल रहा हो तो थोड़े समय के लिए उसको टाल दें। साथ ही जल्दी से किसी को कर्ज ना दें, क्योंकि कर्ज देने में भी आपके पैसे के रुकने का चांस बहुत बड़ा हो जाएगा। कार्य के क्षेत्र में आपकी अवस्थिति, आपकी उन्नति बनी रहेगी। लोग आपका सम्मान करेंगे और साथ ही लोग आपसे सीखेंगे। बुध जो अभी मूव करके आपके पास गया हुआ है वह आपको बहुत डीप डेल्विंग में आपकी बहुत मदद कर रहा है। इसलिए चीज़ों में ना सिर्फ रचनात्मकता बढ़ रही है, क्रिएटिविटी आपका बढ़ रहा है, बल्कि आप बहुत गहरे चिंतन के साथ उन बातों के पार उतर रहे हैं। आपके लिए इस हफ्ते प्रेम में भी एक अच्छा समय बीतेगा। बच्चों के लिए एक अच्छा समय है और कलर जो फेवरेट है दैट इज ग्रे एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के लिए भी यह वीक काफ़ी अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि बहुत पुरानी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अचानक ठीक होने लगेगी। बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे ठीक होने लगे, रास्ते कैसे खुलने लगे, और इस तरह से आपको एक वे आउट मिलता चला जाएगा। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, अगर आप किसी काम में हैं, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं, इन सारी ही स्थितियों में टाइम विल फेवर यू। सो यू पीपल फील वेरी मच एलिवेटेड एंड हैप्पी इन दिस वीक। जो प्यार में हैं, जो प्रेमी युगल हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा समय लेकर आ रहा है, क्योंकि उनके रिश्ते के भी बढ़ने के चांसेस बनेंगे। शुक्र की स्थितियां उन्हें पुश कर रही हैं और साथ ही बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि भी उनके प्रेम संबंधों के लिए एक अच्छा समय लेकर दे रही हैं। तो इसलिए इस वीक को आप एंजॉय कीजिए, ना सिर्फ इकोनॉमिक
टर्म में, ना सिर्फ फिनांसेस के गेन में, बल्कि प्रेम के संबंधों में भी यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पैरेट ग्रीन एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस इस हफ्ते कंस्ट्रक्शन के कार्यों में लगे हुए मुझे दिख रहे हैं। इट मे कि वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, इट मे कि किसी इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी में वो कंस्ट्रक्शन वर्क करें। लोग, हालांकि आपका जो स्वभाव है वो स्वभाव जानकर लोग आपका एडवांटेज ले लेते हैं। वह जान जाते हैं कि कहाँ से आपसे कैसे फेवर लिया जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी सक्षमता को ज़्यादा ना बताएं, लोगों तक उन बातों को ज़्यादा प्रसारित ना करें ताकि आपका गलत उपयोग ना किया जा सके। साथ ही आप अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकालिए, बिकॉज आपकी मेहनत और आपकी बाकी सारी चीज़ों के साथ आपके अंदर एक क्रोध बढ़ेगा। साथ ही यह जो समय है यह थोड़ा तनाव भी देगा। इसलिए अगर आप अपनी पत्नी या बच्चों के साथ थोड़ा खुश होकर समय बिताते हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी सेहत और वह आपके मन की सेहत दोनों के लिए ही अच्छा साबित होगा। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए यह जो वीक है यह एक न्यू पाथवे दे रहा है आपके लिए। जो मैं कह सकती हूँ कि जितने पुराने विवाद थे, वो चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद थे, वो चाहे जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, वो चाहे दोस्ती या प्यार से रिलेटेड चीजें थी, उन सब के लिए आपको एक नया रास्ता मिलेगा। आपको अचानक इट मे कि कोई कहीं ऐसा कुछ रास्ता मिल जाए, कोई ऐसा साथी मिल जाए जो आपको एक वे आउट ले आकर दे दे या आपको एकदम से कोई रास्ता सुझा दे। तो निश्चित रूप से आप बेहतर फील करेंगे। आपके लिए यह हफ्ता नए आपके रचनात्मक कार्यों के तरफ भी आपको पुश करेगा। ऑफ कोर्स बुध अपनी स्थितियां बदल रहा है और ऐसे बदलती स्थितियों में आपके ऊपर उसका असर देखा जा सकता है। बृहस्पति के रेट्रोग्रेशन से भी आपकी राशि प्रभावित हो रही है, क्योंकि बृहस्पति द्वारा शासित यह राशि है। इस वजह से आप शैक्षणिक कार्यों में अगर जुड़े हैं तो आपका मन चंचल होगा और आप कई और अन्य प्रोजेक्ट्स में काम करने के इच्छुक होंगे। हालांकि उन प्रोजेक्ट्स से अभी आपको नहीं पता चलेगा कि ये गेन कितना बड़ा होने वाला है। आपके लिए इस वीक जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन ब्राउन एंड नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए आई कैन से दिस वीक विल गिव यू मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहेगा। हालांकि अकस्मात धन लाभ के योग बना रहा है। आप नहीं सोच रहे होंगे ऐसे सोर्सेस से आपको अचानक से धन मिलेगा और निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां आपको खुश कर जाएंगी। साथ ही आप कोई योजना बना रहे थे लंबे समय से, उस योजना के पूरी तरह से फ्रूटफुल ना हो पाने की कंडीशन में, उसके आगे ना बढ़ पाने की कंडीशन में थोड़ी सी एक उदासी आपके अंदर मैं कह सकती हूँ कि होगी। पर आप कोशिश कीजिए कि आप रिएक्ट ना करें, क्योंकि मंगल की बदलती स्थितियां आपको रिएक्ट करने पर मजबूर करेगी। और इसलिए इस हफ्ते अगर हो सके तो अपने एंगर को कंट्रोल करें। आप कोशिश करें कि अपना संयम बना कर रखें और जहाँ तक हो सके अपने कलीग्स, अपने सीनियर्स या जूनियर्स के साथ किसी भी बात पे रिएक्ट ना करें। आपके लिए जो घर की स्थितियां हैं वह बेहतर बनी रहेंगी। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको आपके खुद के स्वास्थ्य में भी आपको बेहतरी नजर आने लगेगी। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज क्रीम एंड नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यह जो कमिंग वीक है दैट इज वेरी ऑस्पिशियस, वेरी नाइस। ऑल्दो it will give you a very mixed kind of results in the sense of कि आप जब शुरू करेंगे वैसे ही काम के हफ्ते के शुरुआत के साथ एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा और उस कंफ्यूजन से अगर आप नहीं बचते हैं तो ऑफ कोर्स आप चीज़ों में डगमगाएंगे, आप डिसाइड करने में डगमगाएंगे। हालांकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अच्छी डील आपको मिलेगी और निश्चित रूप से उसका एक फायदा मिलेगा। आप में समय को बिताने की एक उत्कंठा होती है और उसके लिए आप कुछ न कुछ करते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप उसको क्रिएटिविटी के कार्यों में लगाइए, ना कि आप सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़िए। बिकॉज यह जो समय आ रहा है इसमें बुध की अवस्थिति आपको क्रिएटिव बना रही है, तो क्रिएटिविटी में आपका मन भी लगेगा। लव बर्ड्स के लिए यह बेहद अच्छा समय है, वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे।
सप्ताहांत में मैं कह सकती हूँ कि लास्ट कपल ऑफ डेज विल पुश यू कि आप एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे को समझें या बातें करें। आपके लिए जो अर्निंग्स है वो भी ठीक बनी रहेंगी। साथ ही आपके रहने या वास स्थान में परिवर्तन के कारण पहले जो मन में खिन्नता थी वह भी दूर होती नजर आ रही है। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लेमन येलो एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों की अगर मैं बात करूं तो यह जो हफ्ता है यह बहुत समय से सोचे हुए पलों को आपको देने जा रहा है। सो आई कैन से यू विल फील सेटिस्फैक्शन इन एवरी सेक्शन। आपके लिए मनी वाइज भी सेटिस्फैक्टरी वीक होगा, फिजिकल, मेंटल, सारे ही दृष्टिकोण से यह वीक आपको एक पॉजिटिविटी देगा, एक संतुष्टि देगा। आपके कार्य से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स थे वो सब सॉल्यूशंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके परिवार के सदस्यों के थ्रू भी आपको खुशियां मिलेंगी। आप इस हफ्ते बस अगर कुछ नहीं करें तो अननेसेसरी जर्नीज से बचें। आप कोई ऐसी प्लानिंग ना करें जो हसल वसल में की जाए और आपको उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो। आप अगर सिंक्रोनाइज्ड वे में, प्लान्ड वे में, अरेंज्ड वे में चीज़ें करते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेल्थ ठीक बना रहेगा, साथ ही आपके अंदर उत्साह बना रहेगा। आपके लिए जो इस बार फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड नंबर इज 3। इसके साथ ही मैं बात करूंगी टिप ऑफ द वीक की, और आज मैं बात करूंगी कि अगर आप पैदा हुए हैं अगस्त में तो आप कैसे होते हैं। ऑल्दो ये सनसाइन का मामला है और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अगस्त में पैदा होने से चंद्र राशियों के हिसाब से हम गणना नहीं करके बता सकते कि वो क्या होते हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके बर्थ डेज को देखूं और मैं प्लानिटरी मूवमेंट्स को थोड़ी देर के लिए जो हम मून राशियों के हिसाब से चीज़ों को गिनते हैं उसको मैं इग्नोर करके आपको बताऊं तो मैं बहुत छोटी सी चीज़ें बता सकती हूँ। जैसे अगस्त में पैदा होने वाले लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, अपने लिए जीने की एक लालसा होती है उनके अंदर, वो बहुत फाइट करने वाले लोग होते हैं और साथ ही वो बहुत ईमानदार और निश्चल भाव से सोचने या जाने जाने वाले लोग होते हैं। आप अगर अगस्त में पैदा हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी इन गुणों का समावेश होगा। बहुत बड़े और सर्वश्रेष्ठ लोगों की गिनती में आने वाले लोग भी आमतौर पर इस महीने पैदा हुए दिखाई देते हैं और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास तो कृष्ण के जन्म का है। जी हाँ, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बेहद शुभकामनाएं, जो हम 30 अगस्त को इस बार देख रहे हैं। आप सब सेलिब्रेट करें, इस हफ्ते की शुरुआत करते हुए ही कृष्ण का नाम लें। और इसी के साथ मुझे विदा दें, मैं फिर मिलूंगी अगले हफ्ते। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।